कल्पना कीजिए अपने मन में, उसके बाद आप अपनी डाइट को ठीक करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को ठीक करेंगे, अपने मस्तिष्क में विश्वास रखकर चलेंगे, अपना धीरज भी रखेंगे। वो एक कल्पना आपने की और आप वहां तक पहुंच गए। और आप जब, क्योंकि हमारे यहाँ आदत पड़ गई लोगों की, वो जो असली हीरो है हमारे देश के, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, रानी झांसी लक्ष्मीबाई रही है, रानी चेन्नम्मा हमारी जो है, यही तो वो लोग थे। इन्हीं को तो असली हीरो हीरोइन मानिए ना आप। लेकिन हम उनको तो नहीं मानते। हमारे तो विचार ही दूसरे हो गए, हमारे हीरो हीरोइन तो दूसरे हो गए हैं। हमारे स्टार ही तो हैं वो जो ध्रुव बन गए हैं, अरुंधति, वशिष्ठ, नक्षत्रों के नाम है ना। तो हमारे स्टार वो नहीं है जो फिल्मों में नकली जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रभावित हो रहे हैं ना। लेकिन अगर आप उन्हीं को मानते हैं तो ये तो देख लीजिए कि कौन किस रोल को करते समय कैसे वेट बढ़ा लेता है और किस रोल को करते समय कैसे अपना वेट घटा लेता है। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको फिर मैं वही कहना चाहता हूं कि कल्पना सृजन का आरंभ है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये लाइन, ये पंक्ति नोट कीजिए। इस नोट करने का मतलब हुआ कि जहां जिस सृजन को आप, जिस निर्माण को आप चाहते हैं, उसकी कल्पना कीजिए, उसकी मूवी बनाइए मस्तिष्क में, उसी को देखिए, उसी को मस्तिष्क में रखिए। बात इतनी ही नहीं है। फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन का नाम आता है। नेपोलियन इतनी ऊंचाई तक पहुंचा तो उससे पहले उस मां का ध्यान आता है जिसका वो बेटा था। और उस मां से भी पहले जब पूछा गया कि तुम्हारा बेटा ऐसा हो पाया, तुम्हारा क्या रोल रहा है, तब उस महिला ने बताया कि मैं कल्पना करती थी कि मेरा बेटा वीर बेटा होगा, साधारण वीर नहीं होगा। मेरे कोख में जब ये था उसी समय मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी थी कि मेरा बेटा बहादुर बच्चा होगा और सेना नायक नहीं, मेरे देश का नायक बनेगा वो। तो चित्र वही थे, गीत वही थे, कहानियां वही थी, पढ़ना लिखना सोचना मेरे मस्तिष्क में वही था। और बात इतनी नहीं थी, जीते जागता भी मैं वैसा बच्चा देखना चाह रही थी। तो मैं सुबह जाती थी जहां परेड होती थी फौजियों की, वहां दूर खड़े होकर जो कमांड दे रहा होता था मैं उसकी तरफ देखती थी और कहती थी जैसे कमांड दे रहा है, एक दिन मेरा बेटा ऐसे यहां खड़ा होकर कमांड देगा। मेरे मस्तिष्क में वो चल रहा था। तो मैंने उन विचारों को अपने बच्चों को दिया। मतलब मेरे अंदर वो भाव, क्योंकि मां की भावनाएं बच्चे तक पहुंचती हैं। मां को भगवान ने, हर महिला को एक बहुत बड़ी शक्ति दी है। उसके अंदर ब्रह्मा की सृजन शक्ति है, विष्णु भगवान के पालन पोषण की क्षमता उसके अंदर है। और जैसे शिव जी शांति और आनंद देते हैं, हर मां अपने बच्चे को शांति और आनंद देती है, अपने जिगर का खून दे करके पालती है, अपने श्वासों में से श्वास दे करके बच्चे को पालती है। अद्भुत कार्य दिया है मां को भगवान ने, इसलिए उसे कहा माता निर्माता भवती। मां निर्माता है, वो साधारण नहीं है। अगर वो अपने मोह ममता से ऊपर उठ जाए तो मां को महात्मा होने में देर नहीं लगती, वो महान आत्मा हो सकती है। पर समस्या तो ये होती है, उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा अगर कोई होता है, बस उसी का बेटा होता है, बाकी का तो सुंदर होता ही नहीं। यहां समस्या वही हो जाती है कि समुद्र में नौकाएं चलती हैं, बड़े बड़े बोट चलेंगे, बड़े बड़े जहाज चलेंगे, लेकिन बाल्टी में पानी लेकर आइए तो उसमें थोड़ी कोई जहाज चल जाएगा। जब आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं, हालांकि है तो वही सैंपल उसका, समुद्र का ही तो पानी बाल्टी में है, पर छोटा कर लिया ना अपने आप को। जैसे ही आप अपने आप को छोटा कर लेते हैं,
भले आप उसी का रूप हो तो आपकी शक्ति कम हो जाती है, विशालता में आपकी शक्ति है। इसलिए उपनिषद लिखते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आपके विस्तार में आपका सुख छिपा हुआ है, आपके छोटेपन में आपका सुख नहीं है। अपने को बढ़ाओ, अपने को फैलाओ, ब्रह्म वाले रूप में पहुंच जाओ, ब्रह्मा तक पहुंच जाओ, पर ब्रह्म तक पहुंचो। तो इसलिए आपको यह कहना चाहता हूं, कल्पना करना आना चाहिए आपको। आपको कल्पना करना नहीं आता। दिमाग में तो हर समय विचार चलते हैं ना, सपने देखते हो। बस यही एक ध्यान रखना है कि आपकी ऊर्जा बेकार चीजों में नहीं जानी चाहिए, अच्छी चीजों में जानी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा जो इस समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे देश सामने आते हैं। इजराइल का नाम मुझे ध्यान में आता है और जापान का नाम ध्यान में आता है। कल्पना शक्ति और विचार शक्ति को जरा ध्यान में रखकर सोचिए। हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़े शहर जापान के, जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, परमाणु हमला हुआ और उनको तबाह कर दिया गया। मनोबल तोड़ा गया उनका, बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। अमेरिका ने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, ये तुम बना सकते, ये नहीं बना सकते, ऐसे रह सकते, ऐसे नहीं रह सकते। प्रतिबंधों में क्योंकि समझौते होते हैं, प्रतिबंध लगते हैं। अब सवाल यह है, ऑटो रिन्यूअल एक शब्द याद कर लीजिए। फिर से अपने आप को उसी परिस्थिति में ले आना जहां आप थे, फिर से मैदान में डट जाना, दोबारा अपने आप को नया कर लेना। यह जापान का एक बहुत बड़ा गुण है। फिर से नया करो अपने आप को, फिर से खड़ा करो अपने आप को, दोबारा से मैदान में फिर से डट जाओ। बच्चे को सिखाया जाता था ना कि रोने से नहीं, गिरने से नहीं, दोबारा खड़े होने की कोशिश करो और दोबारा से मुस्कुराने की कोशिश करो, तब तुम बड़े बच्चे कहलाओगे। रोने से काम नहीं चलेगा, दोबारा खड़े होने से काम चलेगा। और खड़े होना है और मुस्कुराना है, दोबारा से अपने आप को उसी स्थिति में लाना जहां तुम थे। जापान के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया गया था, मतलब बम्बार्डमेंट हुई तो दो उनके बड़े मंदिर थे जो टूटकर बिखर गए। 2 साल में उन्होंने उसको खड़ा कर लिया। उसके शहर तबाह हुए थे, उन्हें फिर ठीक किया। मनोबल टूटा था लोगों का, उसे ठीक किया। और सबसे बड़ी एक चीज उनको ध्यान में आ गई कि दुनिया जीती है विश्वास से। तुम्हारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारे निर्माण का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारी चीजों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में सफल हुआ हूं एक आदमी के कारण, जिसने मुझे यह कहा था कि एक चीज को ध्यान में रखना, बिजनेस करते हुए किसी से उधार लेना पड़ जाए ना, लौटाना है, 1 तारीख की डेट रखी हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, दूसरे से उधार लो, कहीं से भी ले लो। उस आदमी को 1 तारीख को पैसे नहीं देना, 30 तारीख को, 31 को भी नहीं, 30 तारीख को, 1 दिन 2 दिन पहले ही उसके पास जाओ। भाई साहब, आपको 1 तारीख को मैंने पैसे लौटाने थे, ये लीजिए, आपके 2 दिन पहले लेकर आया। वो कहेगा ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, जरूरी था कि आपको मुझे याद कराना पड़े, आप मुझे फोन करें, वो ठीक नहीं है। आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है, भले ही आप ब्याज दे रहे हैं उसका। वो आदमी कहेगा नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है, आप काम चला लीजिए। आप 2 बार 4 बार ऐसा करके तो देखिए, सबको ये समझ में आ जाएगा भरोसे वाला आदमी है।
लेकिन जहां 1 तारीख के बजाय 5 हो जाए और वो आदमी 5 फोन कर करके कहे और वो बाद में बोले कि भागे नहीं जा रहे, कहीं शहर छोड़ के नहीं जा रहे, लेके आएंगे, आपके पैसे देंगे, और लड़ने मरने को तैयार हो और फिर पैसे भी दे, तोड़ तोड़ के दे, तो आदमी भगवान से प्रार्थना करता है इस बार किसी तरह से इससे पैसे वापस आ जाएं, उसके बाद तो अगर इसकी शक्ल भी दिखाई दे जाए ना तो पीट करके खड़े हो जाना है हमको। तो एक चीज वो कहता है कि मुझे सिखाया गया कि विश्वास बहुत बड़ी चीज है, किसी भी तरह से कायम रखो। जापानी लोगों ने इस बात को दोबारा खड़ा होना, ऑटो रिन्यूअल वाली बात उन लोगों ने सबसे पहले ध्यान में रखी कि दोबारा अपने आप को नया करो, दोबारा फिर से खड़े हो जाओ। ये बड़ी बात थी। मैं भी आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हो सकता है, चलते हुए गिर सकते हो, रोने के कारण बन सकते हैं। दोबारा खड़े होइए, फिर मुस्कुराइए और फिर से डट जाइए मैदान में। अगर ये आपको आता है तो जैसे जापान दुनिया में अपना एक बड़ा विश्वास बना पाया, दुनिया के सामने सिर उठा के खड़ा हो पाया, और मेड इन जापान लिखा हुआ जिस भी चीज को आप देखते हैं आपका भरोसा जागता है, आप कहते हैं ये चीज खरीद लेनी चाहिए, आंख बंद करके खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि जापान की मोहर है इस पर। वही चीज अगर किसी और देश में भी बन रही हो, आदमी बार बार ये कहेगा भाई साहब ये चीज, ये कंपनी है तो जापान की, माल बनता है किसी और देश में, अगर हो सके तो जापान का ही बना हुआ दो। और जापान की कंपनियां जो चीजें बनाती हैं वो सारा माल उनके यही नहीं बनता, बनता जापान में ही है। छोटे छोटे घरों के अंदर या आसपास बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो बना बना के दे रहे हैं, असेंबल हो रहा है। लेकिन कोई भी चीटिंग करने को तैयार नहीं है, सही चीज देंगे, क्योंकि अपने देश का नाम नीचा नहीं करना। अपने यहां तो बड़े कमाल के लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति ने विज्ञापन दिया, आ गई है खटमल मारने की मशीन, शर्तिया खटमल मरेंगे, बस आपको 100 रुपए भेजने, मशीन आपको मिल जाएगी। अब जैसे किसी ने कोरियर से मशीन मंगवाई और मशीन जैसे आई, उसने खोल के देखा तो 2 लकड़ी के टुकड़े थे और एक छोटी सी चिमटी थी। लिखा हुआ था पर्चे पर, इस चिमटी से खटमल को पकड़िए, छोटे लकड़ी के टुकड़े पर रखिए, ऊपर वाले से दबाइए, शर्तिया मरेगा। बड़े कलाकार हैं यहां। इस कारण जो है बहुत सारी चीजें हमारे यहां शुरू हुई और लड़खड़ा गई। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा, दोबारा खड़े होने की आदत, दोबारा से अपने आप को फिर तैयार कर लेना। जापानी लोगों ने यह चीज बहुत अच्छे से अपनाई। और दूसरी बड़ी बात उनकी थी, हर फालतू छोटी चीजें, कचरा, उससे भी कुछ बना लेना। कोई भी चीज आपके पास जिसको कचरा समझा जाता है, वो कचरा नहीं, वो भी काम आ सकता है, उससे भी कुछ बनाया जा सकता है। उनके यहां स्वामी रामतीर्थ की बात ध्यान में आती है कि उस व्यक्ति को मैंने देखा पानी के जहाज में, जिस जापानी व्यक्ति ने एक बंदरगाह से गन्ने खरीदे थे और उसके छिलके चाकू से उतार उतार कर लंबे लंबे उतारे और तराश कर रखा उनको, गन्ना खाया और उसके बाद उन छिलकों से उसने एक फूल रखने की डलिया बनाई। और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि खाली बैठा हुआ, पानी का जहाज चल रहा है, तो दूसरे बंदरगाह तक पहुंचते पहुंचते ये खाली बैठा हुआ, तो इसने रंग की
पेंसिलें अपने निकाल के उससे कलर भी कर दिया। और जब उतरने वाला था तो 2 फूल वहीं से लेकर उस डलिया में रखकर और बाहर की तरफ लटका दिया। खरीदने वाले आगे, बेचोगे क्या? जितने के गन्ने खरीदे थे उससे भी 4 गुना में उसने बेच भी दिया, गन्ने भी खाए, टाइम का आनंद भी लिया। नई नई चीजें सीखना, अपने बेकार चीजों से भी कुछ बना लेना। और एक खास बात आपको और मिलेगी जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान शुरू में ले जाना चाह रहा था। घरों में जाएं तो आपको देखेंगे कि घर बहुत सामान नहीं भरा हुआ उनके यहाँ। जैसे अपने यहाँ जो है ना, चलें फिरें तो फर्नीचर से घुटना टकराता है। बहुत लोग हैं घुटनों में तो चोट इसी कारण लगी हुई है, किसी का टेबल का कोना लगाया, किसी को कुर्सी का कोना लगाया। कितना भर के रखेंगे, चलना फिरना मुश्किल। वो ये मानते हैं कि आपके घर में हवा भी आनी चाहिए। हवा आएगी, जीवन मिलेगा। क्योंकि हवा थोड़ी बहुत नहीं आप लोग लेते हैं। ये जो आपके शरीर में 11,000 लीटर एयर से 550 लीटर ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन से आपका जीवन जिस तरह से चलता है, रोज जैसे आप लोग ले रहे होते हैं, अगर वो पूरी सही मिल रही तो आपके सारी कोशिकाओं तक पहुंचने वाली जो प्राणवायु है वो आपको जिंदगी देने के साथ साथ में ऊर्जा देती है। लेकिन दुखद बात क्या होती है कि हम लोगों ने तो अपने घर को भी ऐसा भर रखा है कि उसमें ताजी हवा तो नहीं आ पाती है। मस्तिष्क को खाली रखना और अपने घर को भी, कमरे को भी थोड़ा एयर स्पेस देना शुरू करिए। मस्तिष्क को भी थोड़ा खाली रखिए, उसमें शांति और प्रेम को आने दीजिए, नहीं तो उसमें दुनिया का कूड़ा कबाड़ आ जाएगा। ये टेक्निक अगर आपने सीख ली तो अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाओगे। हालांकि इस सब पर हम कल से विचार करेंगे कि हमारे अंदर वो शांति और वो आनंद कैसे आए, उस पर भी हम लोग चलेंगे। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली